Hi friends, welcome to my tutorial studio. I will use exercise 16.2 question number 1 to 8 of Math Science and Radical Learning book Grade 3 first edition. Okay, so friends, let's start. ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहले भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमने एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ करनी है जो भी हमें डाटा दिया गया है। जैसे कि इस ए पार्ट में एक्स दिया गया है 5 एंड कुछ और नंबर से दिए गए एंड वाई दिया गया है 2। सो वाई तो सभी 2 है। सो इन सभी के बन जाता था पेयर। जैसे कि एक्स एंड वाई 5 एंड 2, 6 एंड 2, 7 एंड 2, 8 एंड 2, 9 एंड 2। सो अब हम इनके लीनियर ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। सो मैंने 2 लीनियर ग्राफ बना लिए। इन पर हम पॉइंट मेंशन इसके बाद में करते हैं। मैंने माइनस वाले नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर किसी में भी माइनस नहीं है एंड नीचे वाले में भी बी पार्ट में भी किसी में भी माइनस नहीं है। सो अब देखो, जो सबसे पहले आप हमारा है 5 एंड 2। 5 एंड 2 यानी जो कि अब देखो 2 है वो y का है, यानी 2 यहाँ पर हमने y एक्सिस का 2 ये ले लिया एंड 5 ये रहा। सो 5 के ऊपर एक पॉइंट, अब यहाँ से एक स्केल लेकर यहाँ तक एक पॉइंट आ जाता है एंड यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट आ जाता है। ये बन जाएगा 5 एंड 2 का, यानी x और y का एक पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट 6 एंड 2। सो 2 ये रहा। 2 से स्केल के साथ यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी एंड 6 के साथ एक छोटी सी यहाँ पर आ जाएगी। सो वो देगा 6 एंड 2। अब नेक्स्ट है 7 एंड 2 का। 2 ऐसे आ गया एंड 7 ये आ गया। सो ये बन जाएगा 7 एंड 2 का पॉइंट। 8 कैसे आएगा? 8 एंड 2। सो सबसे पहले हमने 2 y का ऐसे ले लिया यहाँ से एंड 8 यहाँ से ऐसे ले लिया। सो ये बन चुका है 8 एंड 2 का पॉइंट। एंड उसके बाद 2 हमने यहाँ से ले लिया एंड 9 था उसका साथ वाला x। सो हमने 9 का यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींच दी। सो ये बन चुका है 9 एंड 2 का पॉइंट। अब ये हमारा बी पार्ट, x y 1 एंड 3, 2 एंड 4, 3 एंड 5, 4 एंड 6, 5 एंड 7। सो ये हैं हमारे पॉइंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 एंड 3 से। 1 से हमने पॉइंट लिया। इसमें भी हमने वैसे ही किया कि मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़ी माइनस वाले बनाने की क्योंकि इसमें कोई भी माइनस है नहीं है इसमें। सो 1 से लेकर अब देखो 2 एंड 4 के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस पे 3 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो 3 वाला यहाँ पर बन चुका है। सो ये बन चुका है 1 एंड 3 का। नेक्स्ट है 2 एंड 4 का। सो अब 2 यहाँ से गया एंड 4 यहाँ से। सो ये बन चुका है 2 एंड 4। अब है 3 एंड 5 का, 3 से 5 तक। अब ये बन चुका है उसका पॉइंट। नेक्स्ट है 4 एंड 6। सो 4 सबसे पहले हमने 4 यहाँ पर लाना है एंड 6 का एक पॉइंट और बना देना है। सो ये बन जाएगा 4 एंड 6 का पॉइंट। अब है हमारे 5 एंड 7। सो 5 यहाँ से एंड जो 7 होगा वो 6 एंड 8 के बीच में होगा। सो वो यहाँ से। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो इसमें हमने मिसिंग एंट्रीज फाइंड करनी है और उसके बाद एक प्लॉट करना है लीनियर ग्राफ इस डाटा के लिए। सो x एंड y, अब फर्स्ट पेयर है 3 एंड 4, x है 3 एंड y है 4। नेक्स्ट वाला हमें x पता कि है वो है 6 एंड y है जो y हमने पता करना है। अब देखो y कैसे पता करेंगे? लीनियर ग्राफ में क्या होता है, सभी इक्वल होते हैं, इक्वल फ्रैक्शंस होती हैं। सो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6। सो यानी 4 को भी 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को अगर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया सो आ जाएगा 8। सो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब नेक्स्ट 12, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। अगर हम 4 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं सो वो आ जाएगा 12। सो वैसे ही हमें 3 में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर हमारा नंबर आ जाए। सो 3 मल्टीप्लाई 3 9।
अब नेक्स्ट यहाँ पर 3 × 5 इज इक्वल टू 15। सो हमें 4 में भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 5 इज इक्वल टू 20। सो अब 4 मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं हम 6। 4 × 6 इज इक्वल टू 24। सो हमें 3 में भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 6 इज इक्वल टू 18। 18/24। सो अब हम बनाते हैं इसका एक लीनियर ग्राफ। सो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला था वो था 3 और 4। सो हमने 3 पॉइंट यहाँ से ले लिया एंड 4 पॉइंट यहाँ से ले लिया। ये बन चुके फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर। अब नेक्स्ट है 6 और 8। सो 6 हमने यहाँ से ले लिया एंड 8 हमने यहाँ से ले लिया। ये बन चुके 6 और 8। नेक्स्ट 9 और 12। 9 हमने यहाँ से ले लिया एंड 12 हमने यहाँ से, यहाँ पर एक बन चुका है पॉइंट। नेक्स्ट था हमारा जो मतलब कि अब देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया था, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 6 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, जो कि आ चुका था हमारा मतलब अलग अलग, जैसे कि अब देखो नंबर्स वैसे हो ही जा रहे हैं। सो अब 3 × 12 जो यहाँ पर करना था, 12 जो है 12 हमने कैसे करना है, जो कि क्योंकि अब आगे होना है। सो हमें 12 वहाँ पर दिया नहीं हुआ था। सो हम चलो ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 15, अब फिर 15 करेंगे क्योंकि 12 वहाँ पर था ही नहीं। सो 15 यहाँ तक हमने लेकर आए एंड उसके बाद 20 के साथ 15 हो चुका था। सो अब नेक्स्ट है 18 और 24। सो 18 एंड ये रहा 24। सो इन दोनों का पॉइंट मिलकर यहाँ पर आ जाता है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सो इसमें जो फॉलोइंग टेबल है वो शो करता है साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स की, कुछ स्क्वायर्स की। सो हमने ग्राफ बनाना है एक और उसमें ये वाला डाटा फिल करना है। ओके सो फ्रेंड्स, पहला स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर की साइड वाला एंड उसका पेरीमीटर होगा 4। दूसरा है 2 एंड उसका पेरीमीटर होगा 8। सो यहाँ पर इसका पॉइंट आ जाएगा एंड यहाँ पर इसका। सो नेक्स्ट है 3 वाला एंड उसका पेरीमीटर होगा 12। सो यहाँ पर इसका पेरीमीटर यहाँ पर इसका पॉइंट आ जाएगा। सो 4 एंड उसका हो जाएगा 16। सो इसका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 5 एंड इसका पेरीमीटर हो जाएगा 20। सो वो आ जाएगा यहाँ पर। अब 6 इसका पेरीमीटर होगा 24 एंड वो आ जाएगा यहाँ पर। सो ये रहा इसका पॉइंट। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन में एक पर्सन डिपॉजिट करता है 10,000 रुपीज़ एक बैंक में 10% आनम के रेट पर। सो हमने एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है और शो करना है रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम और द सिंपल एट द सिंपल इंटरेस्ट जो कि अर्न किया जाएगा। सो हमने सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर्स के लिए भी फाइंड करना है। सो लेट्स डू इट। ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम फाइंड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़ एंड रेट है 10%। टाइम है 5 ईयर्स। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। 10,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100, जो कि अब देखो 0 से 0 कट हो जाएगी। सो ये आ जाएगा ₹5,000। सो अब हमने ड्रॉ करना है लीनियर ग्राफ। सो x है टाइम एंड y है रुपीज़। अब देखो ये y एक्सिस है एंड ये x है। सो इसमें भी माइनस वाला तो है नहीं है, सो हमने माइनस वाला नहीं लिया। सबसे पहले 1 ईयर में कितने हो जाएंगे 1,000। 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे 2,000, जो कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा एंड यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। 3 ईयर्स में कितने हो जाएंगे 3,000, जो कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। 4 ईयर्स में हो जाएगा 4,000। सो जो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा
5 ईयर्स में हो जाएंगे 5000, जो कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अनुज ड्राइव कर रहे हैं एक बाइक को जो कि एक कांस्टेंट स्पीड पर है 20 किलोमीटर पर आवर। सो हमने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ फाइंड कर बनाना है, ड्रॉ करना है, और टाइम भी फाइंड करना है जो कि उसे लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 140 किलोमीटर को। सो लेट्स डू इट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 6 क्वेश्चन है। सो स्पीड ऑफ बाइक 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 140 किलोमीटर, टाइम 140/20 जो कि हो जाएगा 7 आवर्स। हमने वो तो फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 आवर में कितना होता है वो 20 किलोमीटर, एंड जो 2 आवर्स में वो कितना हो जाता है 40 किलोमीटर। सो यहाँ से यहाँ तक की लाइन। अब 3 आवर्स में वो कितना हो जाएगा, 3 आवर्स का हमने काउंट नहीं करना है, हम 4 आवर्स का काउंट करना है। 4 आवर्स में वो हो जाता है 8 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, एंड उसके बाद 7 आवर्स में वो हो जाता है 140 किलोमीटर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा 6 क्वेश्चन है। सो जो रेडियस है एक सर्कल का वो वेरी करता है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। सो हमने एक टेबल डायमीटर्स का जो कि सर्कल का डायमीटर वाला टेबल होगा वो बनाना है, और उनको प्लॉट करना है एज अ लीनियर ग्राफ। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू इट। ओके सो फ्रेंड्स, आंसर है 2, 3, 5, 7, 11। ये है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। सो डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी रेडियस है इसका 2, सो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4। रेडियस है इसका 3, सो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6। रेडियस है 5, सो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10। रेडियस है 7, सो डायमीटर हो जाएगा 2 × 7 = 14। रेडियस है 11, सो डायमीटर हो जाएगा 2 × 11 = 22। सो अब हम करते हैं इसका लीनियर ग्राफ। सो सबसे पहले हमारा रेडियस है 2, सो 2 × 2 = हो जाता है 4। सो ये हमारा डायमीटर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। 3 × सेकेंड है 3, सो 3 × 2 आ जाता है 6। सो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब 5 × 2 आ जाता है 10, सो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। 7 × 2 आ जाता है 14, सो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 11 × 2 जो कि आ जाता है 22, सो हमारा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। सो अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। सो ये बन चुका है हमारा लीनियर ग्राफ। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 7 क्वेश्चन है। इसमें हमने एक लाइन ग्राफ बनाना है जो कि सेल्स हुई है एक सेल्समैन से एक वीकडेज के दौरान। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू इट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी ये मेरा इतना बड़ा ग्राफ है। सो आपने कैसे स्टार्ट करना मैं आपको बता देता हूँ। आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इनको लेना है एक्स एक्सिस, एंड इनको ले लेना वाई एक्सिस, जो कि 3000 तक जाना चाहिए 1000 से। सो देखो स्टार्ट करते हैं मंडे से। सो मंडे को जो सेल्समैन ने सेल्स करी वो थी 1800 रुपीज़ की। सो यहाँ से 1800 यहाँ तक आ चुका था, एंड मंडे से यहाँ तक। सो ये बन चुका है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब है ट्यूसडे को उसने सेल करी थी 2100 रुपीज़ की, जो कि अब देखो 2100 यहाँ से, एंड ट्यूसडे यहाँ से जो कि यहाँ पर एक पॉइंट बन चुका है। सो यहाँ से अब लाइन हम बाद में मारेंगे खींचे के। सो नेक्स्ट है वेडनेसडे को उसने सेल्स करी थी 2400 की। सो 2400 ये रहा, एंड वेडनेसडे नीचे है जो कि। अब नेक्स्ट थर्सडे को उसने सेल करी थी 2700 रुपीज़ की। सो थर्सडे तो नीचे है इसके बिल्कुल नीचे, एंड 2700 ये रहा। सो ये अब आगे है फ्राइडे। सो फ्राइडे को उसने सेल करी थी 1500 रुपीज़ की। सो आ चुके यहाँ पर पॉइंट, एंड 1500 जो है वो ये रहा। सो यहाँ से यहाँ तक। अब नेक्स्ट है सैटरडे को उसने सेल कर दी
3000 रुपीज़ की। सो वो पॉइंट आ चुका है यहाँ तक एंड 3000 उधर से यहाँ तक आ चुका है। अब हमने ड्रॉ करनी है एक लाइन यहाँ से सबसे पहले यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से आप यहाँ तक लेकर जाना है एंड उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा 8th क्वेश्चन है। इससे हमने प्लॉट कर रहे हैं पॉइंट्स A 0 and 0, B 0 and 4, C 5 and 0 एक ग्राफ पेपर पर और ज्वाइन करने हैं B to C। सो हमने एरिया फाइंड करना है उस फिगर का जो ऑब्टेन किया जाए। तो इस बार हमने माइनस वाले भी ले लिए। वैसे इनकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी बट हमने ले लिया। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले A 0 and 0। सो इसका तो देखो 0 इधर वाले से भी एंड 0 ऊपर वाले से भी। सो 0 तो यहीं पर ही रहेगा। अब नेक्स्ट है B 0 and 4। सो वाई एक्सिस पर 4 ये रहा एंड 0 ये रहा। सो 4 ये आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा C 5 and 0। सो x है 5 एंड y है 0। सो y 0 यहाँ से 5 तक आ चुका है। अब फिगर जो बनी है वो है एक राइट एंगल। अब राइट एंगल जो होता है या कोई भी राइट ट्रायंगल जो होता है उसका जो एरिया कैसे फाइंड करते थे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस ओवर हाइट। सो यहाँ पर हमें बेस तो दिया हुआ है 4 एंड हमें हाइट दी गई है 5। सो अब हमने फाइंड करना है ये इसका एरिया। सो वी गेट राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम ग्राफ। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू 4 इंटू 5, जो कि अब देखो 4 2 के साथ कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाता है 10। ओके सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा 10। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे को बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।